और इस बीच एक और जानकारी आपको बता दें, राष्ट्रपति के अंगरक्षक दस्ते के गठन को 250 साल पूरे हो गए हैं। इस विशेष मौके पर राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम होने वाला है। इसके लिए अंगरक्षक दस्ते ने रिहर्सल की और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इस विशेष दस्ते ने अपना दमखम दिखाया और इतिहास की झलक दिखाई। ये देख सकते हैं आप, ये राष्ट्रपति का अंगरक्षक दस्ता, इसके गठन को 250 साल पूरे हो गए हैं और रिहर्सल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आपके सामने। विशेष मौके पर राष्ट्रपति भवन में एक खास कार्यक्रम होने वाला है और उसी कार्यक्रम की यह तैयारी है। इस कार्यक्रम के तहत अंगरक्षक दस्ते ने रिहर्सल की। गणतंत्र दिवस हो या फिर राष्ट्रपति भवन में कोई भव्य कार्यक्रम या फिर पूरे देश में राष्ट्रपति का कहीं भी कोई दौरा हो, राष्ट्रपति के साथ साई की तरह चलने वाले अंगरक्षकों को आपने देखा होगा, जो रौबदार होते हैं, जो लंबे चौड़े और राष्ट्रपति की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं। उनको आपने देखा होगा। हमेशा इन अंगरक्षकों ने आपका ध्यान खींचा होगा। इनको खास तौर पर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड यानी कि पीबीजी कहा जाता है। पीबीजी यूनिट की स्थापना के 250 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके को खास तौर पर सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी राष्ट्रपति भवन के एक हिस्से में है, जहां पर इस खास कार्यक्रम को आयोजित करने की जो तैयारियां वो देख रहे हैं आप। देखिए, जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स की यूनिट का जो गठन है वो 252 साल पहले हुआ था। इसके बाद अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले जवान होते हैं, इनकी संख्या 176 होती है। इनको पीबीजी कहा जाता है और ये भारतीय सेना की सर्वोच्च यूनिट होती है। इन जवानों का एक ही काम होता है, हर वक्त राष्ट्रपति की सुरक्षा करना। राष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाले जवानों की संख्या 176 है, जिसमें से 4 ऑफिसर्स होते हैं, 11 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं और 161 जवान होते हैं। इन जवानों की नियुक्ति खास तौर पर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से की जाती है और एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद इनकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो स्थापना इनकी हुई वो अगर बात की जाए तो वो आज से 252 साल पहले 1773 में की गई थी। हालांकि उस वक्त अगर बात की जाए तो उनकी संख्या सिर्फ 50 थी, लेकिन बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती सुरक्षा को देखते हुए, बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इनकी संख्या में इजाफा हुआ और आज इनकी संख्या 176 है। इनके साथ साथ जो घुड़सवारी देखते हैं आप, जो आप घोड़े देखते हैं, शानदार, रौबदार, जड़ीले और लंबे बालों वाले, वो भी इन अंगरक्षकों के लिए एक मजबूत हथियार होते हैं। और ये जो देखते हैं आप घुड़सवारी यहाँ पे जवानों की, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग करवाई जाती है। 250 साल पूरा करने का गौरव प्राप्त हुआ है इस यूनिट को, लिहाजा इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित होना है जिसमें खुद राष्ट्रपति भी मौजूद रहेंगी। साथ ही जब राष्ट्रपति की मौजूदगी होगी तो कैसा प्रेजेंटेशन होगा इस यूनिट की ओर से, इसको भी लेकर यहाँ पर तैयारियां की जा रही है। दरअसल बहुत अहम दिन है आज, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति को तीनों जो हमारे देश की सेनाएं हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे इसके अलावा जो अलग अलग यूनिट्स हैं, राष्ट्रपति को उन सबका मुखिया माना जाता है और इसीलिए राष्ट्रपति की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। और शायद यही वजह है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए जो जवान तैनात किए जाते हैं, इनकी नियुक्ति और इनकी ट्रेनिंग सबसे ज्यादा कठिन मानी जाती है। कई जो लेयर्स होती है इसकी ट्रेनिंग के बाद इनको नियुक्त किया जाता है। कई राज्यों से ये आते हैं जो खास राज्य इसके लिए चयनित भी किए गए हैं। 6 फुट की हाइट इनकी होनी चाहिए और भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो इनको फुलफिल करना होता है। इसके बाद इनकी नियुक्ति होती है और शायद यही वजह है कि काफी गर्व माना जाता है अगर कोई जवान राष्ट्रपति की सिक्योरिटी में और इस यूनिट में शामिल होता है तो उसके लिए बड़ा गौरवान्वित करने वाला क्षण होता है। और इस वक्त जो है अभी आप देख रहे थे अनामिका सिंह की रिपोर्ट, और इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तरकाशी में है, जहां टनल में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 5 दिन का समय हो चला है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको बता दूं कि 40 जो मजदूर हैं वो बिल्कुल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सभी से लगातार कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है। तस्वीरें मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए, ये वो टनल है, टनल का मेन एंट्री पॉइंट है और इस टनल से 270 मीटर अंदर जो है वो मलबा गिर गया, टनल का एक हिस्सा गिर गया और उसी के उस तरफ जो है वो 40 मजदूर जब काम कर रहे थे फंस गए। शनिवार की ये पूरी घटना थी और आज 5वां दिन है। 100 घंटे से ज़्यादा का समय हो चला है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इसके आगे किसी को जाने की अनुमति जो है वो नहीं है। सुरक्षाकर्मी जो हैं वो लगातार तैनात है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस प्रशासन, आईटीबीपी के जवान, कई एजेंसियां जो हैं वो साथ मिलकर ये जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अब एक नई मशीन मंगाई गई है जिसका नाम है अमेरिकन ऑगर। ये ड्रिलिंग मशीन है। रिपब्लिक भारत पर इस खबर की पल पल की अपडेट्स जो हैं वो आपको देते रहेंगे। बस देखते रहिए रिपब्लिक भारत।